हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, या फिर उसको अपन बोल सकते हैं क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। इससे पहले वाली वीडियो में अपन सेंट्रल बैंक पूरा कर चुके हैं, सेंट्रल बैंक के फंक्शन पूरे कर चुके हैं, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हो तो आप आई कार्ड पे जाके चेकआउट कर लेना, आपको वो वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, यानी क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वालिटेटिव मेजर्स में अपन ने कल देखा था एज ए ब्रीफ में कि क्या होते हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर। एक बार वापस देख लो। अगर अपन बात करें कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, यानी क्रेडिट कंट्रोल करना, जो भी मतलब सेंट्रल कमर्शियल बैंक लोन प्रोवाइड करती है उसको कंट्रोल करना, या फिर मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, उसके दो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स यानी मनी की क्वांटिटी में चेंज करना, यानी अगर 10 करोड़ मनी था तो उसको 12 करोड़ बना देना अगर बढ़ाने की जरूरत है तो, अगर 10 करोड़ मनी था तो उसको कम करके 8 करोड़ कर देना अगर कम करने की जरूरत है तो। अकॉर्डिंग टू नीड क्या कर सकते हैं, क्वांटिटी में इंक्रीज और क्वांटिटी में डिक्रीज कर सकते हैं। क्वालिटेटिव में क्या रहता है, जैसे अगर मार्केट में 10 करोड़ रुपीस है तो वो 10 करोड़ ही रहेंगे, बाकी उसका अलोकेशन अलग अलग हो सकता है। 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अगर जरूरत ज़्यादा प्राइमरी पे है तो प्राइमरी पे लोन देना ज़्यादा, सेकेंडरी पे ज़्यादा है तो सेकेंडरी पे, टर्शरी पे ज़्यादा है तो टर्शरी पे। तो अकॉर्डिंग टू नीड जहाँ पे ज़्यादा जरूरत है वहाँ पे लोन देना इसमें आता है, क्वालिटेटिव मेजर्स में आता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल में। सबसे पहले बात करते हैं अपन सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल की। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है, सेलेक्टेड जगह ही लोन प्रोवाइड करना। मतलब अगर मैंने सेलेक्ट कर रखा है कि प्राइमरी सेक्टर को मेरे को इंक्रीज करना है तो मैं किस पे लोन दूंगा, मतलब आरबीआई कमर्शियल बैंक को क्या बोलेगी कि आप प्राइमरी सेक्टर से जो लोन लेने आ रहे हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दो, उनको ज़्यादा लोन दो। टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये बोलेंगे। किसमें, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, यानी सेलेक्ट कर लिया एक एरिया जहाँ पे हमको क्रेडिट क्रिएशन करना है, या फिर कहीं अगर प्राइमरी पे बढ़ाना है और सेकेंडरी और टर्शरी पे कम करना है तो बता दिए कि सेकेंडरी और टर्शरी पे कम लोन देना है, प्राइमरी पे दे दो आप। फिर अपन बात करते हैं चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट, यानी चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट भी अपन बोल सकते हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट यानी यहाँ पे क्या होता है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को 90 लाख रुपीस का लोन लेना है तो मेरे को सिक्योरिटी जमा करानी पड़ेगी 1 करोड़ की। ठीक है, कि मतलब वो क्या है, 10% क्या है उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट है, वो ऐसे मार्जिन रखते हैं कि ये अपन 10 लाख रुपीस मान के चलते हैं। ऐसे अलग अलग होता है, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 10% मार्जिन ले रखा है कि 1 करोड़ है तो हम 10% मार्जिन रखेंगे और बाकी 90 लाख अपन आपको लोन पे दे देंगे। अब क्या होता है, इसको बढ़ा देना कि सेंट्रल बैंक क्या बोलेगी, आप एक काम करो 10% नहीं, इसको बढ़ा करके 40% कर दो कि 40% मार्जिन रखो अपने पास। ठीक है, अगर क्या करना है कि मार्केट में मनी सप्लाई कम करना है, ये सारी चीज़ें देखनी है। तो अगर वो चाहती है कि यार आप एक काम करो, धड़ल्ले से लोन दो, स्पीड में लोन दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या कर देगी, 5% कर देगी, 2% कर देगी, कितना भी कर देगी जितनी उसकी इच्छा है। ये किस में आता है, ये मार्जिनल रिक्वायरमेंट यानी मार्जिन रिक्वायरमेंट में आता है। फिर अपन बात करते हैं मॉरल सुएशन की। मॉरल सुएशन में क्या होता है, इसके अंदर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को एडवाइस करती है कि देखो आप ये काम करो, ऐसे ऐसे करो, ये चीज़ें आप अप्लाई करो, ये ठीक रहेगी। मतलब उसको क्या देती है, एडवाइस देती है। फिर अपन बात करते हैं डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन में क्या होता है, डायरेक्ट एक्शन में सीधा वर्ड से ही समझ में आ रहा है, सीधा एक्शन लेना। इसमें क्या होता है, अगर मान लो मॉरल सुएशन में सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक को एडवाइस दी कि या आप ये चीज़ें फॉलो करो, इससे क्या होगा, इससे अच्छा होगा, मार्केट में ये चीज़ें आएगी। बट अगर वो अप्लाई नहीं करती है ये सारी चीज़ें और क्या करती है, बात नहीं मानती है, तो क्या करेगी, सेंट्रल बैंक डायरेक्ट एक्शन लेगी उस पर और सीधा नोटिस भेजेगी कि ये है, आप करोगे तो ठीक, नहीं तो हमको डायरेक्ट एक्शन लेना पड़ेगा और सीधा आप पे मेन जो कार्रवाई होगी वगैरह वो सारी चीज़ें करनी पड़ सकती है। तो ऐसे मतलब क्या करेगी, डायरेक्ट एक्शन लेगी उस बात पे। फिर अपन बात करते हैं रेगुलेटिंग कंज्यूमर क्रेडिट। इसमें क्या होता है कि रेगुलेट करना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरे को आईफोन लेना है, या फॉर एग्जांपल मेरे को कार लेनी है या लैपटॉप लेना है, कुछ भी लेना है तो मैं जाऊँगा। और अपन ये जानते हैं कि कोई भी चीज़ अपन को ईएमआई पे अगर लेनी होती है, यानी एज ए लोन पे लेनी होती है, तो अपन को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले एक
मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट करवाना पड़ता है। तो वो डिपॉजिट की मात्रा क्या कर देती है, बढ़ा देती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 10,000 रुपीज़ की चीज़ के लिए अगर मेरे को 2,000 रुपीज़ जमा कराने पड़ते पहले से, डिपॉजिट फर्स्ट डिपॉजिट 2,000 रुपीज़ होता, तो उसको बढ़ा के क्या कर देना, 4,000 रुपीज़ कर देना। ठीक है, 4,000 कर देना या फिर बढ़ा देना और ऐसे कर देना, कम कर देना, जब भी उनकी इच्छा हो उस हिसाब से। फिर अपन बात करते हैं लास्ट पब्लिसिटी की। पब्लिसिटी क्या होता है, पब्लिसिटी में ये होता है कि सेंट्रल बैंक क्या करती है, पेपर्स वगैरह निकालती है, ऐसे एक मैगजीन्स वगैरह ऐसे निकालती है जिसके अंदर आरबीआई की पॉलिसीज़ के बारे में, जो सिक्योरिटीज़ वगैरह है उन सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। उसमें क्या होता है, उसमें बताया रखा होता है कि देखो ऐसे ऐसे हम ले रहे हैं, इससे ये चांसेस होने चाहिए कि मतलब अगर गवर्नमेंट मनी सप्लाई कम कर रही है, ऐसे करना चाह रही है, तो वो क्या होगा, उसमें लिखा हुआ होगा। तो सेंट्रल बैंक चाहती है कि लोग उसको देख के क्या हो, इन्फ्लुएंस हो और क्या करें, मनी सप्लाई कम करने में हेल्प करें लोगों की। तो ये क्या है, एक हेल्पिंग बिहेवियर की तरफ से ये चीज़ आती है। तो ये सारे पॉइंट्स थे और आगे अपन इनकी डेफिनेशंस देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल की, तो इट रेफर्स टू डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक। डिस्क्रिमिनेटरी यानी अलग अलग सेक्टर में भेदभाव करना। कि अगर मैंने बोला कि मेरे को प्राइमरी सेक्टर में लोन देना है, यानी सेंट्रल बैंक अगर कमर्शियल बैंक को बोलती है कि आपको प्राइमरी सेक्टर में लोन देना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्क्रिमिनेट कर रहा हूँ, यानी भेदभाव कर रहा हूँ। किसमें, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में। ठीक है, रिलेटेड टू सेलेक्टेड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। फ्लो ऑफ क्रेडिट क्रिएशन सेक्टर प्रायोरिटी सेक्टर में बी एनकरेज विद द न्यू ऑफ स्टिमुलेट प्रोडक्शन इन दिस सेक्टर। मतलब इस जिस भी सेक्टर में लोन वगैरह दिया जाएगा वो क्या होगा, ग्रो होगा। तो इस हिसाब से अपन क्या करते हैं, लोन देने का काम करते हैं। यानी कमर्शियल ऐसे ही लोन देने का काम करती है सेंट्रल बैंक की एडवाइस पे। फिर अपन बात करते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट आप एक चीज़ समझ ही गए हो, एक बार डेफिनेशन पढ़ लो। मार्जिन रिक्वायरमेंट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द करंट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर द लोन एंड द वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड। मतलब करंट वैल्यू, जैसे अगर 1 करोड़ की सिक्योरिटी है और लोन मिल रहा है आपको 90 लाख रुपए का, तो इन दोनों का डिफरेंस मार्जिन रिक्वायरमेंट कहलाता है। इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के टाइम में क्या होता है, द मार्जिन रिक्वायरमेंट इज इंक्रीज। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि क्या है, इन्फ्लेशन है, मार्केट में पैसा ज़्यादा है, उसको कम करना पड़ेगा। सो दैट डिमांड फॉर लोन्स डिक्रीज। तो उससे क्या होगी, डिमांड फॉर लोन्स घट जाएगी। कि यार आप देखो, अगर 1 करोड़ का आप सिक्योरिटी डिपॉजिट करा रहे हो और अगर आपको 50 लाख रुपीज़ ही मिले, कि मतलब अगर आप वो चुका नहीं पाओ तो आप 1 करोड़ की संपत्ति गवा बैठोगे। तो उस हिसाब से क्या हो रहा है कि लोग सोचेंगे कि अरे यार 50 लाख ही मिल रहे हैं, कोई मतलब तो है नहीं, 50% तो ये सिक्योरिटी रख रहे हैं, तो हम लोन नहीं लेते हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी तभी देखेंगे। ऐसा हो सकता है। एंड इन केस ऑफ डिफ्लेशन मार्जिन रिक्वायरमेंट आर डिक्रीजेज। और डिफ्लेशन के टाइम में क्या होगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट डिक्रीज हो जाएगा। अगर मान लो ये 20% था तो 20% से घट करके ये क्या आ जाएगा, 2%, 5%, 10% इस हिसाब से आ जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, डिमांड फॉर लोन्स बढ़ जाएंगे। फिर अपन बात करते हैं रेगुलेटिंग कंज्यूमर क्रेडिट। कंज्यूमर क्रेडिट को रेगुलेट करना। रेगुलेट कंज्यूमर क्रेडिट में क्या होता है, कंज्यूमर क्रेडिट रेफर्स टू लोन टेकन फॉर डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करने के लिए जब भी अपन लोन लेते हैं, वो किस में आता है, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट में आता है। सेंट्रल बैंक क्या करती है, रेगुलेट करती है आइदर फिक्सिंग अ मिनिमम टाइम फॉर रीपेमेंट। अगर एक टाइम फिक्स कर देती है कि मतलब आप ये चीज़ ले रहे हो तो आपको 1 साल के अंदर अंदर ही इसको वापस सारी चीज़ें पे कर देनी है, मतलब सारा अमाउंट पे कर देना है, ऐसे बोल देगी। या फिर बोल देगी कि 4 to 5 मंथ्स में ही पूरी करनी है। ठीक है, और या भी ये भी कर सकती है कि इंक्रीज डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट जितनी देनी है वो इंक्रीज कर दे। अगर पहले 2000 था तो 4000 कर दे। 10,000 की चीज़ पे बात कर रहा हूँ मैं, है ना, उस हिसाब से हो सकता है। कि या फिर बोल दे कि आपको 6000 डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी। तो जब 50% से ज़्यादा पैसा अगर आपको डाउन पेमेंट में देना पड़ रहा है तो लोग क्या सोचेंगे कि यार छोड़ो, स्किप करते हैं, बाद में लेंगे, ऐसे। तो इससे क्या होता है, मनी सप्लाई कम या ज़्यादा होती रहती है अकॉर्डिंग टू नीड। क्या होता है, अगर डाउन पेमेंट कम कर देंगे तो लोग चीज़ें ज़्यादा बाय करेंगे, डाउन पेमेंट बढ़ा देंगे तो लोग चीज़ें कम बाय करेंगे। टाइम पीरियड अगर ज़्यादा देंगे तो क्या करेंगे, लोग ज़्यादा बाय करेंगे। टाइम पीरियड कम कर देंगे तो लोग कम बाय करेंगे। फिर अपन बात करते हैं मोरल सुएशन की। मोरल सुएशन रेफर्स टू द सजेशंस ऑफ द कमर्शियल बैंक फ्रॉम द सेंट्रल बैंक दैट हेल्प इन रिस्ट्रेनिंग क्रेडिट इन द इन्फ्लेशनरी पीरियड। इन्फ्लेशनरी पीरियड के अंदर जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को ऑर्डर देती है, एडवाइस करती है कि आप ये काम करो, उसको अपन क्या कहते हैं, मोरल सुएशन कहते हैं। फिर बात करें अपन डायरेक्ट एक्शन की। डायरेक्ट एक्शन यानी नाम से पता चलता है सीधा एक्शन लेना। तो जब वो अपन एडवाइस कर रहे हैं, यानी सेंट्रल बैंक जब कमर्शियल बैंक को एडवाइस कर रही है, तब अगर वो फॉलो नहीं कर पा रही तो क्या करेगी, सेंट्रल बैंक डायरेक्ट एक्शन लेगी। दिस मेथड डायरेक्ट एक्शन इज यूज टू एनफोर्स बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड
यानी एनफोर्स मतलब जबरदस्ती बोल देना कि नहीं आपको ये करना ही पड़ेगा। इट रेफर्स टू डायरेक्शन इशूड बाय सेंट्रल बैंक टू कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक के द्वारा कमर्शियल बैंक के लिए जो भी डायरेक्शन सुझाए गए होते हैं वो इशू करना, उसका पेपर वगैरह इशू करना रिगार्डिंग द लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ के लोन देने का और इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ के हिसाब से क्या कर देती है सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को गाइड कर देती है, ये पेपर इशू कर देती है कि इस हिसाब से करना, नहीं तो डायरेक्ट एक्शन ले लेंगे। और फिर अपन ने बात करी लास्ट पब्लिसिटी की। द सेंट्रल बैंक ऑल्सो यूज पब्लिसिटी एज अ मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए पब्लिसिटी भी क्या एक अच्छा मेथड करना जा सकता है। टू एडुकेट पीपल को क्या करना, एडुकेट करना मतलब उनको समझाना कि उनको जानकारी देना कि देखो ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, इससे ये चीज़ों का फ़र्क पड़ेगा और आप हो सके तो इसमें मदद करो। रिगार्डिंग द इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी कंडीशंस ऑफ द कंट्री, मतलब इकोनॉमिक कंडीशन मॉनेटरी कंडीशंस वगैरह जो भी है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो लोगों को ये बताया जाएगा कि आप थोड़ी चीज़ें कम खरीदो, लोन कम लो, जिससे क्या हो सके कि मार्केट में मनी सप्लाई कम हो सके। टू इन्फ्लुएंस द पीपल ओपिनियन इन द फेवर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी के फेवर में लोगों का ओपिनियन आ सके। ठीक है कि अगर लोन लेना है, अगर सेंट्रल बैंक अगर निकाल रही है कि यार अब क्या है मार्केट में मनी सप्लाई बहुत कम हो चुका है, डिफ्लेशन आ रहा है, लोगों को क्या करना चाहिए, चीज़ें बाय करनी चाहिए, तो लोग क्या करेंगे उसके हिसाब से ही वर्क करेंगे अगर करना चाहेंगे तो। ठीक है, तो मतलब मेन मोटिव यही होता है सेंट्रल बैंक का कि लोग उनके हिसाब से वर्क करें। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स आपको सारे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।